यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब पेयर वाली कौन कौन सी चीज़ें? पेयर है अपनी ओवरीज, पेयर है अपनी ओविडक्ट, यूटेरस सिंगल है, सर्विक्स सिंगल है, वेजाइना सिंगल है, ये सारी सिंगल है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी सिंगल है जिसको अपन वुल्वा और प्यूडेंडम भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के और क्या नाम है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा और प्यूडेंडम होता है। क्या होता है? वल्वा एंड प्यूडेंडम। ये सारे लोकेटेड है पेल्विक रीजन में। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड है पेल्विक रीजन में। These parts of the system along with the pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो एक एक करके अपन ये चीज़ें जो प्रोसेसेस हैं उन्हें समझते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन जब वो रप्चर होता है अपना ग्राफियन फॉलिकल और ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या होता है? जब रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल और ओवम निकलता है तो उस प्रोसेस को रिलीज होता है जब ओवम, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी अपना गेस्टेशन पीरियड है। प्रेगनेंसी क्या है? अपना गेस्टेशन पीरियड है जो कि 9 मंथ का होता है ह्यूमंस में। बर्थ की बात करें तो बर्थ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। जब डिलीवरी होती है अपने बेबी की तो उसे अपन बोलते हैं बर्थ। चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर में जो भी चीज़ें पोस्ट बर्थ के बाद आती है, मतलब पोस्ट डिलीवरी के बाद जो चाइल्ड की केयर होती है उसको अपन चाइल्ड केयर में कंसिडर करते हैं। और इसमें अपना लैक्टेशन पीरियड आता है जो 6 मंथ का होता है। जब जो बच्चा है वो फीड करता है मदर मिल्क पे, तो उस पीरियड को अपन बोलते हैं लैक्टेशन, और ये चाइल्ड केयर में आता है। नाउ ovaries are the primary female sex organ and that produces the female gamete। जो ओवरी है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? उसका प्राइमरी फंक्शन है अपना फीमेल का गैमेट प्रोड्यूस करना, ओवम प्रोड्यूस करना। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है उसका? सेकेंडरी फंक्शन है कि वो सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स भी रिलीज करती है जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो ओवरी है वो एक साइड में एक ओवरी प्रेजेंट रहती है लोअर एब्डोमेन में। टोटल अपने पास 2 ओवरी होती है। एक ओवरी एक साइड में प्रेजेंट रहती है लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ओवरी है उसकी लेंथ होती है अपनी 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट। तो लिगामेंट ही है वो जो ओवरी को उसकी पोजीशन पे रखते हैं। लिगामेंट एक यूटेरस से कनेक्ट करते हैं और पेल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं ओवरी को। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है अपना ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स हैं, एक है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। तो स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा में क्या है? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है और इनर मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? नर्व्स, वेसल्स, लिम्फेटिक्स, ये सारे इनर मेड्यूला में प्रेजेंट है। 2 जोन्स की जो मैंने बात की है, 2 पार्ट्स और 2 जोन्स की, पेरिफेरल कॉर्टेक्स मतलब आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये जो क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा और वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट है। ये सारे वल्वा के पार्ट है। वल्वा क्या है? अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में वल्वा होता है और मेल में पीनस होता है। तो अगर अपन फीमेल की बात करें वल्वा की तो उसके पार्ट्स हैं। उसके पार्ट्स क्या है? क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और
वेजाइनल ऑरिफिस, जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसकी थिन मेम्ब्रेन कवरिंग भी होती है। तो एक थिन मेम्ब्रेन है जो पार्शली कवर्ड करती है वेजाइनल ऑरिफिस को, उसका नाम है अपना हाइमन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नीट में पूछा जाता है कि वेजाइनल ऑरिफिस की जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, थिन मेम्ब्रेन जो उसको कवर करती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हाइमन। ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है इट ऑल्सो एक्ट एज अ पैसेज फॉर द वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उसका पैसेज क्या है, उसका पैसेज भी वेजाइनल ऑरिफिस ही है। ये अपना सर्विक्स है, सर्विक्स जो है अपना उसको अगर अपन वेजाइना के साथ करें तो दोनों को मिलके बोलते हैं अपना बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स प्लस वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। और जो सर्विक्स की कैविटी है उसको बोलते हैं अपन, जो सर्विक्स की कैविटी है सर्वाइकल कैविटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपना सर्वाइकल कैनाल। Now, the oviduct, fallopian tube, uterus, vagina constitutes the female accessory ducts। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है अपना, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। जो सर्विक्स है वो एक्सेसरी डक्ट में नहीं आता, ये बात याद रखिए क्योंकि इन एक्सेसरी डक्ट में सर्विक्स नहीं लिखा है। एक्सेसरी डक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना आता है। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the peripheral of each ovary to the uterus। जो फैलोपियन ट्यूब है बस उसका इतना याद रखें, फैलोपियन ट्यूब है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है। जो क्लोजर पार्ट है, जो पार्ट क्लोजर है ओवरी से वो फनल शेप्ड होता है, उसे इन्फंडेबुलम कहते हैं। जो एज है इन्फंडेबुलम की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जिसे अपन फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि हेल्प करता है अपने कलेक्शन ऑफ ओवम में आफ्टर ओव्यूलेशन। अब अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो देखो ये है अपनी ओवरी, दिस इज ओवरी, इसने रिलीज़ किया ओवम, इसने रिलीज़ किया ओवम कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज़ किया तो उसको कैच कौन करेगा, उसको कैप्चर करेगा ओवम को अपने फिम्ब्रे, जो कि इन्फंडेबुलम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इन्फंडेबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस क्या है, फैलोपियन ट्यूब के क्या हैं अपने पार्ट्स हैं। जो फनल लाइक पार्ट है जो क्लोजर है ओवरी से, उसमें फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि कैच करते, कैप्चर करते हैं ओवम को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ से जो ओवम है वो यहाँ करके यूटेरस में जाएगा। अब देखो जो एम्प्यूला है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एम्प्यूला क्या है। एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और ये साइट है अपनी फर्टिलाइजेशन की। अगर अब अपन इस्थमस की बात करें, अगर अपन अब इस्थमस की बात करें तो जो इस्थमस है वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये एंडिंग पार्ट है, ये जॉइंट रहता है अपना यूटेरस से। नाउ फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथीलियम है, तो इसमें सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ ओवम में, क्योंकि ओवम का मूवमेंट हो रहा है और ये हेल्प कर रहा है क्योंकि इसीलिए सीलिया प्रेजेंट है। और इस एपिथीलियम का क्या नाम है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। रिमूवल ऑफ ओवरी को की प्रोसेस का क्या बोलते हैं, ओफेरेक्टोमी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ओवरी की प्रोसेस को ओफेरेक्टोमी बोलते हैं और रिमूवल ऑफ यूट्रस की प्रोसेस को हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टोमी पूछा गया है नीट 2006 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूटेरस की 3 लाइन्स होती हैं, एक लाइनिंग्स होती है, एक अपना होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और तीसरा होता है अपना एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है आउटर मोस्ट लेयर है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की लाइनिंग है ये। और फिर अगर अपन मायोमेट्रियम की बात करें तो ये मसल की लाइनिंग है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम की तो एंडोमेट्रियम हाईली ग्लैंडुलर लेयर होती है। अब आ जाते हैं अपन अपने एनसीईआरटी लाइंस पे। तो इन्फंडेबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट इज एम्प्यूला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को अपन और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब।
जो लास्ट पार्ट है उसको अपन इस्टमस बोलते हैं और वो ज्वाइन रहता है यूटेरस से। मैं आपको डायग्राम में बता ही चुकी हूँ। यूटेरस इज अ सिंगल, यूटेरस सिंगल होता है और इसको अपन वुम भी बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको अपन वुम बोलते हैं। द शेप ऑफ यूटेरस, अगर शेप ऑफ यूटेरस की बात करें तो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है यूटेरस का। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये लिगामेंट जो ओवरी है वो यूटेरस से लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है। यूटेरस है वो लिगामेंट के थ्रू अटैच रहता है पेल्विक वॉल से। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना, जो यूटेरस है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू वो वेजाइना में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। ये मैं आपको पहले डायग्राम में बता चुकी हूँ कि जो कैविटी है सर्विक्स की उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अलॉन्ग विथ वेजाइना, जो सर्विक्स और वेजाइना को अगर दोनों को मिला के बात करें तो इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। तो कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स प्लस वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। इंपॉर्टेंट है ये, बर्थ कैनाल पे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। नाउ फिर अगर अपन बात करें वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स, तो 3 लेयर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। द मिडिल थिक लेयर जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। द इनर ग्लैंडुलर लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम है वो कैविटी को लाइन करती है, मतलब सबसे अंदर है तो यूटेराइन कैविटी को कौन लाइन करती है? अपनी एंडोमेट्रियम, मतलब बहुत क्लोजली जो प्रेजेंट रहती है लाइनिंग वो एंडोमेट्रियम रहती है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम है वही साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइनिंग में साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो है अपनी एंडोमेट्रियम। While myometrium exhibit the strong contraction during the delivery of the baby. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा और प्यूडेंडम भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस है वो ये देखो मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, इसमें स्किन से कवर्ड रहता है, प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो अपना फैटी क्वेश्चन है टिश्यू का, उसमें अपनी स्किन भी कवर, मतलब वो स्किन कवर्ड करती है उसे और प्यूबिक हेयर कवर्ड करते हैं। अगर अपन लेबिया मेजोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा है वो एक्सटेंड आउट होती है मॉन्स प्यूबिस से और सराउंड करती है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। अगर अपन फिर वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल ऑरिफिस भी बोलते हैं। फिर लेबिया माइनोरा है तो लेबिया माइनोरा पेयर्ड होती है, पेयर्ड फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो कि अंडर लेबिया मेजोरा रहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइनल इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियल बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमन। देखो ये मैं आपको पहले ही डायग्राम में समझा दी, यहाँ पे आ भी गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी नीट के एग्ज़ाम में। तो ये हाइमन क्या है? हाइमन पार्शियल मेम्ब्रेन है जो कि कवर्ड करती है अपने वेजाइना को, मतलब मेम्ब्रेन है हाइमन जो कि पार्शियली कवर्ड कर रही है अपनी वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रही है, ठीक है। क्लाइटोरिस है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाई करता है एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा है अपने को पता है पेयर्ड में होते हैं और इनसाइड मतलब अंदर प्रेजेंट रहते हैं अपने लेबिया मेजोरा के। तो जहाँ पे जंक्शन होता है 2 लेबिया माइनोरा का, वहाँ पे अपना क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नॉट प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब जो वेजाइनल ओपनिंग है वो अपनी यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट रहती है। फिर आते हैं अपन हाइमन में, तो हाइमन इज अ ओपन, हाइमन जो है वो ओपन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस मतलब इंटरकोर्स। तो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे जो हाइमन है वो टूट जाती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि अगर हाइमन टूटी है तो मतलब वो वर्जिनिटी लूज़ कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपने को पता है कि हाइमन जो है वो ब्रोकन भी हो सकती है सडन फॉल के कारण,
इंसर्शन ऑफ वेजाइना में अगर अपन टैम्पोन का इंसर्शन करते हैं तो भी हाइमन ब्रेक डाउन हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब में भी हो सकता है। तो इन सम women the hymen persists even after coitus. In fact, the presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Important line है कि hymen है वो कोई virginity का significance नहीं देता है। ये इन चीज़ों के कारण भी टर्न ऑफ हो सकता है, टर्न आउट हो सकता है, और जैसे कि सडन फॉल, साइकिलिंग, हॉर्स बैकिंग, और परसिस्ट भी कर सकता है हाइमन आफ्टर इंटरकोर्स। तो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं अपन फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी फीमेल मैमल्स हैं सबके पास मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और क्या होता है अपना वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू इन ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मैमरी लॉब्स। इंपॉर्टेंट है कि ईच जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 to 20 मैमरी लॉब्स में, ये क्योंकि नीट में पूछा भी जाता है कि मैमरी ग्लैंड्स में कितने लोब्स होते हैं, तो याद रखना है आपको 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं। कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वुलाई। तो एल्वुलाई ही है जो सिक्रीट करता है अपना मिल्क, इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। द एल्वुलाई ओपन इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स। मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है एल्वुलाई, और फिर मैमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो ज्वाइन करके मैमरी डक्ट बनाते हैं। सेवरल मैमरी डक्ट जो है वो ज्वाइन करके क्या करते हैं, वाइडर मैमरी एम्पुला में ओपन होते हैं, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से ज्वाइन रहता है और वहाँ से सक्ट आउट होता है मिल्क। मैंने ये चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं अपने एम्पुला नहीं है यहाँ पे, एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई है वो सिक्रीट कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है अपना मिल्क सिक्रीट कर रहा है। फिर वहाँ से वो मिल्क कहाँ जा रहा है, मैमरी ट्यूब्यूल्स में स्टोर हो रहा है। मैमरी ट्यूब्यूल्स के बाद मैमरी डक्ट्स में आ रहा है, मैमरी डक्ट से मैमरी एम्पुला में आ रहा है। मैमरी एम्पुला है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट रहती है, लैक्टिफेरस डक्ट से क्या हो रहा है, सक्ट आउट हो रहा है मिल्क थ्रू निपल्स। तो ये अपना फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप करेंगे तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में क्या बन रहा है अपना मिल्क बन रहा है, फिर वो मैमरी ट्यूब्यूल्स में जा रहा है, देन मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन सक्ड आउट थ्रू निपल्स। ये फ्लो चार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस या नीट क्वेश्चंस में आ चुका है कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दे देते हैं एमसीक्यू और आपको करेक्ट जो है सीक्वेंस में टिक लगाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आने वाले लेक्चर में मैं आपको गैमेटोजेनेसिस करा दूँगी।